चंदा और झिलमिल दोनों सास बहू शराब की बोतलें गटकते हुए क्लब की टेबल पर खड़ी होकर डांस कर रही होती हैं। दारू पी के डांस करे, डांस करे, डांस करे, खुल के रोमांस करे, डांस करे, डांस करे। अरे झिलमिल, अब तेरी बारी, चल अपनी बेसुरी आवाज से कुछ गा दे बहू। ओ मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़ की डली, मांगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली, ढिंगा चिक्का ढिंगा चिक्का। अरे मैडम, आप उतर जाइए, नीचे उतर जाइए। आपको डांस करना है तो क्लब एरिया में जाके करिए ना। अबे ओ घोंचू, बकवास बंद कर, वरना इस टेबल के साथ साथ तेरा टकला भी फोड़ दूंगी। अरे ओ टकलू काका, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चीयर्स। झिलमिल और चंदा दोनों नाचते हैं, गाते हैं और नशे में घूमते हुए घर पे जाती हैं। और घर पे जाते ही झिलमिल अपने पति अभिमन्यु से कहती है, अरे ओ मेरे पति देव, मिस्टर अभिमन्यु, आई लव यू। चलो आज मेरे लिए पुलाव बनाओ और मीठे में गुलाब जामुन। चंदा भी अपने पति सुरेंद्र से कहती है, ओ सुरेंद्र के बच्चे, केंद्र पे पहुंचा दूंगी तुमको, अगर मेरा कमरा साफ नहीं किया और मेरे कपड़े नहीं धोए तो। अरे कुछ तो शर्म करो शराबी सास बहू, दिन भर हम थकार के आते हैं काम से और रात में आप दोनों का सर्कस शो यहाँ पे चालू हो जाता है। अभिमन्यु, हाउ डेयर यू, सर्कस शो यानी तुम मुझे जोकर समझते हो? मम्मी जी तो है ही जोकरनी, लेकिन मैं नहीं हूँ। अरे ओ डाकन चुड़ैल, मोमबत्ती का मोम गिरा दूंगी मैं तेरी जुबान पर। आइंदा से मुझे कुछ बोला, तेरी बैंड बजा दूंगी। ओके ओके चिल मम्मी जी। अरे ओ बैल बुद्धियों, सुन लो कान खोलकर, अगर तुम दोनों ने हमारे काम नहीं किए तो तुम दोनों को मैं गरम गरम तवे पर बैठाऊंगी। इस तरह चंदा और झिलमिल दोनों अभिमन्यु और सुरेंद्र से घर की सफाई, रसोई का खाना, कपड़ों की धुलाई और बाकी सारे काम करवाती है और खुद तो घोड़े बेचकर सोती रहती है। यूं ही रोज चंदा और झिलमिल रात भर दारू पीकर पार्टी करते हैं और दिन भर नींद काफुर होकर आराम करते हैं। रोज सुबह झिलमिल, अरे ओ झिलमिल, मेरी टाई कहाँ है? तुमको पता होगा। अभिमन्यु, तुम्हारी टाई फिस हो गई है, वो तो कहाँ मिलेगी? मुझे पीने दो, मुझे पीना है। बेटा, इन दोनों निकम्मी औरतों से क्या पूछ रहा है? रात भर शराब पीकर टल्ली होकर आती हैं और सुबह जब बाकी सास बहू पूजा पाठ करती हैं तो ये दोनों गहरी नींद में बड़बड़ाती रहती हैं। झिलमिल और चंदा के दारू पीने की कोई सीमा नहीं थी। वो क्लब में जाती और एक रात में ही ना जाने कितने खंबे खाली कर देती। एक रात यूं ही रास्ते पे टहलते हुए, नशे सी चढ़ गई ओए, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए। ओए चंदा डार्लिंग, मेरा मतलब मम्मी जी, सामने देखो पुलिस ऑफिसर अपनी वैन रोककर चंदा और झिलमिल के पास आते हैं। क्यों माता जी, क्या चल रहा है ये सब? माता जी? कौन माता जी? मैं तो जवान हीरोइन हूँ, ये मेरी बहू, इसे पुकारो माता जी, अम्मा जी, आंटी जी। मैं तो अब भी जवान हूँ पुलिस बाबू। आप दोनों इतनी रात गए ऐसे सड़कों पर आवाराओं की तरह नशे की हालत में हैं। आपको इस इल्जामात में गिरफ्तार करना होगा मुझे। अरे यार पुलिस बाबू सुनो तो। पुलिस चंदा और झिलमिल को गिरफ्तार करती है और उन्हें पुलिस वैन में ढकेलकर वहां से ले जाती है और जेल में कैद कर लेती है। फिर जेल में हाँ, अरे यार झिलमिल बहू, दारू की बहुत याद आ रही है। पिछले 1 घंटे से नहीं पी। यहाँ जेल में तो दारू का कोई बंदोबस्त ही नहीं हो सकता। क्या करें अब हमें जेल में ही चक्की पीसनी होगी। आपको बड़ा शौक था ना सड़क पर चलकर जाने का। अबे एक उल्टा कल मुही, अब इंसान चल के नहीं जाएगा तो क्या उड़ के जाएगा? अरे वाह आइडिया मम्मी जी, वो देखो वो खिड़की। चंदा और झिलमिल दोनों खिड़की को तोड़कर वहां से चले जाते हैं
और ऐसे ही एक दिन जब सुरेंद्र और अभिमन्यु घर पर नहीं होते, तभी कुछ गुंडे घर के बाहर आते हैं। सुना है इस घर में शराबी सास बहू रहती हैं। चलो आज इस घर पर हम लोग धावा बोलते हैं। हाँ बॉस, ऐसे ही करते हैं। गुंडे घर के अंदर घुसते हैं और सारा सामान चोरी कर ही रहे होते हैं कि तभी चंदा और झिलमिल झाड़ू और लाठी लेकर आती है और गुंडों की खूब पिटाई करती है। ये ले और करो चोरी। आज तो ऐसा सुझाऊंगी कि चलना भूल जाएगा। दोनों सास बहू उन गुंडों को मार मार के भगा देती हैं। और जब अभिमन्यु और सुरेंद्र को ये सब पता चलता है, अरे कुछ तो शर्म करो, गली मोहल्ले वाले हंसते हैं तुम दोनों पर। वॉचमैन रोज चिल्लाता है कि तुम दोनों देर रात को टल्ली होके आती हो। अरे आज चोरी होने वाली थी, कल को कुछ बड़ा हो गया तो? हाँ अभी बेटा, तू सही कह रहा है। हमें हमारी ये शराब की लत छोड़नी होगी। हाँ, हमें माफ कर दो, हम अब फुल टू फुल सुधर जाएंगे। चंदा और झिलमिल की अकल ठिकाने आती है और उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाता है, जहाँ कई महीने रुककर वो ठीक होकर वापस आती है और एक खुशहाल जीवन बिताती है।